आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 15 जनवरी और दिन है गुरुवार और माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 5:13 से लेकर 6:01 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:50 पर और सूर्यास्त शाम 5:25 पर होगा। और आज राहु काल दोपहर 1:26 से 2:46 तक रहेगा। और आज है मकर संक्रांति का पावन पर्व। पहले हम सुनते हैं माघ मास में सुने जाने वाली कहानियाँ, उसके बाद माघ मास महात्म्य और फिर भगवत कथा का श्रवण। तो आइए सुनते हैं माघ मास में सुने जाने वाली कहानियाँ। नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनिए बृहस्पति देवता की संपूर्ण कथा और बृहस्पतिवार की पौराणिक कथा। गुरुवार व्रत विधि। व्रत रखने के लिए हल्दी, गुड़, दाल, एक केला और भगवान विष्णु की तस्वीर की जरूरत पड़ती है। अगर घर के पास केले का पेड़ है तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु की तस्वीर को साफ करना चाहिए। फिर उनकी मूर्ति को स्नान कराकर जल और हल्दी से साफ करें। इसके बाद स्नान के बाद भगवान की प्रतिमा पीले कपड़े पर रखें, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। उन्हें पीले चावल अर्पित करें और मंत्रों का, श्लोकों का जाप करें और गुरुवार व्रत कथा का पाठ करें। पूजा करते समय घी का दीपक जलाएं। इस दिन पीले रंग की मिठाई बनाएं और भगवान बृहस्पति को उस मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन आपको भी पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और भगवान बृहस्पति की पूजा करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। जिस दिन गुरुवार व्रत की शुरुआत करें उस दिन बालों में शैम्पू न करें और नमक वाला भोजन न करें। कथा पढ़कर या कथा सुनकर अपना व्रत समाप्त करें। केले के पेड़ की पूजा करें और उसके सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही हल्दी, चावल और चना दाल भी चढ़ाएं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करें और पीले रंग का वस्त्र दान अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी जरूर खिलाएं। गुरुवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से सभी कष्ट दूर होते हैं। गुरुवार को उड़द की दाल और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता यह है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद भगवान को गुड़, पीला कपड़ा, चने की दाल और केला चढ़ाने के बाद ही इन्हीं सभी चीजों का दान करना चाहिए। गुरुवार व्रत के लाभ। गुरुवार व्रत करने से ही सही निर्णय, क्षमता, ज्ञान और बुद्धि से गुरु दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही देव गुरु बृहस्पति का भी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व गुरुवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ, स्वर्ण के जौ, लौटते समय उनको बिनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के घी को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देखा और कहा कि बेटे, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार को उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब लौटकर जौ बिन रही थी तो वह बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जी भर के साफ करने लगी।
परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया था। अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा क्या कारण हो सो कहो, वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, हे बेटे, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के शहर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। यह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक न सुनी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को जोठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला तथा स्नान आदि कराकर पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। 11वां अध्याय श्रवण करें। उससे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदा शालिग्राम की शिला में तथा व्रज या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजा करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शील या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपना शरीर का अभिषेक करता है
वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला से सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों 5 गंतव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के ही समान है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र से ही कारण से प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह से 11वां अध्याय समाप्त होता है। अब सुनिए आज की भगवत कथा। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए हैं और गाय बैल के एक जुड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था और श्रुद्ध की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हवश्य पदार्थों को देने वाली गाय भी बार बार शुद्ध के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन और दुखी हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरा उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उस गाय को भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति वेश जो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तो तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः तू वध के योग्य है। तब उन्होंने धर्म से पूछा, कमल लाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप केवल एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों से बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते हुए मैंने कभी नहीं देखा है। हे धेनुपुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। हे गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप मत रोइए, आपका कल्याण हो। हे देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राज्य की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। और राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें और अपनी प्रजा का भी दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः अब मैं भी इसे मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण ने अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी इसकी तरह दुख न हो। हे वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करने वाले किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी भी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं पर भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा।
दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है, और जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजाओं को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को शास्त्र अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम कर्तव्य और धर्म है। तब धर्म ने कहा, हे राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार के दुखियों का आश्वासन देना और आपके ही योग्य है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। हे नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उन पुरुषों को नहीं जानते जिससे कलेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कोई लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। कोई ऐसा भी निश्चय करता है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न तो वाणी के द्वारा जाना जा सकता है। हे राजर्षि, अब इनमें से कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। तब सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। उनका दुख, उनके खेद मिट गए। उन्होंने बड़े शांत मन से कहा कि धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य आप ही वृषभ के रूप में स्वयं धर्म ही हैं। आपने अपने दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि धर्म करने वाले को नरक आदि प्राप्त होते हैं और वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी के परमेश्वर सी माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। हे धर्मदेव, सतयुग में आपके चरण 4 थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बचा हुआ है और उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह धर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास करने लगा चाहता है। यह गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और यह उनके राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब यह उनसे बिछड़ गई थी। यह साध्वी अभिग्नि के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझसे भोगेंगे। महाराज पराक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए अपनी तीक्ष्ण तलवार उठा ली। कलयुग समझ गया कि यह तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं, अतः झटपट उसने अपने गज चिन्ह उतार डाले और भय विवल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। राजा परीक्षित बड़े यशस्वी, दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थे। कोई इनकी शरण में आए तो वह उसकी रक्षा अवश्य करते थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े हुए देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु मुस्कुराते हुए उससे कहने लगे कि जब तू हाथ जोड़कर शरण में आ ही गया है, तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से ही, हे कलयुग, तुझे अब कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है। तूने अधर्म को बढ़ावा दिया है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में अब बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ोतरी हो रही है। अतः अधर्म के साथ ही इस ब्रह्मवर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। यह क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्माओं, यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा की जाती है और वे यज्ञ करने वालों को कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस्त स्थिर रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित,
की ऐसी आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार के लिए राजा परीक्षित से वह कहने लगा, हे सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बार चढ़ाए खड़े हैं। हे धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए, दत्त, मध्यपान, स्त्री संघ और इंसा। इन स्थानों पर क्रमशः असत्य, मद और आसक्ति और निर्दयता, यह 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे। तब समर्थ परीक्षित जी ने कहा उसे रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण अर्थात धन दे दिया। उस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए। यह 5 स्थान है झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। राजा परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणकामी पुरुष जो इन 5 स्थान का सेवन कभी नहीं करता, धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग ही कर देना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण अर्थात तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह राजा युधिष्ठिर के वन में जाते समय उन्हें सौंप दिया था, विराजमान हैं। वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज लक्ष्मी से शोभायमान हैं। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिसके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, अद्भुत कर्मा श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी कभी नहीं मरे। जिस समय ब्राह्मण के श्राप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी थी। गंगा नदी के तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया था और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण जी की लीला कथा कहते हैं रहते हैं, उस कथा अमृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। उन्हें अंतःकाल में कोई भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्यापात हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी के अधर्म का मूल कारण कलयुग ही आ गया था। भ्रमर के समान सारग्रही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बड़ा गुण था कि पूरे कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। और यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भी है। यह प्रमादी मनुष्य को अपने वश में करने के लिए एक सदा सावधान रहता है। हे शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान श्री कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते थे, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। तब ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी महाराज, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते रहते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर इसी कर्म का कोई विश्वास भी नहीं करता है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण के चंद्र के चरण
कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। हे महाराज, ऐसा कौन सा रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीलाएं कथाएं सुनने से ही तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत अनंत कल्याणमय गुणों को पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं कर पाए। विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आशय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए, जिस ज्ञान के मोक्ष भगवान स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया। अब आप कृपया करके उसकी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपा कर नहीं कही होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण ही किया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा आनंद मिलता है। तब सूत जी कहने लगे, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने वाले पर कभी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने वाली मनोव्यवस्था शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की बातें तो क्या ही जो सत्पुरुषों के एकमात्र आशय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है और वे स्वयं अनंत है। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की क्षमता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई और कैसे हो सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए बस इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि लक्ष्मी जी अपनी को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों के रज का ही सेवन करती हैं। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप से प्रवाहित होता है। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है, जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर धनुष बिना किसी हिचक के देहगे आदि दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस को आश्रम को स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान हे महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा और पूछा, अब मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार ही आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के ही अनुसार श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करते हैं। अब एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने हुए गए थे। हिरणों के पीछे पीछे दौड़ते हुए थक गए। उन्हें बड़ी जोर से भूख और प्यास दोनों लगी। जब उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में चले गए। अंदर जाकर राजा परीक्षित ने देखा कि वहां पर आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरत हो जाने से वे संसार के ऊपर से उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि वे प्यास से गला सूख रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके भर का भी आसन न मिला, तो किसी ने उन्हें भूमि पर बैठने के लिए भी नहीं कहा। अर्घ और आदर भरी मीठी बातें तो भला कहाँ से उन्हें मिलती। अब एक राजा होने के नाते न तो किसी ने उन्हें पाने के लिए पूछा और न उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, जिसे अपना अपमान समझकर राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। हे शौनकारी ऋषियों, अब राजा परीक्षित अपमान से और भूख से प्यास से झटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो आई। उनके जीवन में इस प्रकार यह पहला ही अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से
एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में वापस चले आए। अब राजा महल में उन समाधि में लीन ऋषि के बारे में सोचने लगे। उनके मन में यह बात आई कि उन्होंने अपने जो नेत्र बंद कर रखे थे, तो क्या वास्तव में उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। ऐसा सोचकर उन्होंने झूठ मूठी समाधि का ढोंग रचा हुआ हो। दरअसल समाधि में लीन वे ऋषि थे, ऋषि शर्मिक, और उनका पुत्र बड़ा ही तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ उस समय पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो वह इस प्रकार कहने लगा, हे नरपति कहलाने वाले लोग उच्चिष्ट भोजी कौवों के समान ससुमुंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी दया दरवाजे पर पहना देने वाले कुत्तों के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया, उन्हें द्वार पर रखकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। इसलिए उन मार्गमियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। आप सभी तपोबल देखिए। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिक नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूप व्रज का प्रयोग किया। उस कुलंक परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज से ठीक 7 दिन बाद उसे तक्षक सर्प डस लेगा। और उसके बाद वो बालक आश्रम पर गया और अपने पिता के गले से मरा हुआ सांप देकर उसे बड़ा दुख हुआ और वह बालक जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा। हे ब्रिपल, शौनक जी, शमीन मुनि के अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से बड़े प्रेम से पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्म ऋषि शमीक ने राजा के श्राप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित श्राप के योग्य नहीं था। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख बालक, तूने तो यह बड़ा पाप कर दिया। मुझे बड़ा दुख है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने इतना बड़ा दंड दे दिया। तेरी बुद्धि अभी कमजोर है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वे राजा के 2 हिस्से तेज से बहुत सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर दिखाई नहीं देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वालों चोर जो भी पाप करेंगे, उसके साथ हमारा संबंध न होने पर भी वह हम पर ही लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं। साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। और पुत्र राजा परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे राजसी भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे श्राप की योग्यता भी नहीं है। पुत्र, इस नासमझ बालक ने हमारा निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इस बालक को क्षमा करें। भगवान ने भक्तों के भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए गए अपमान, धोखेबाजी, आक्षेप, गाली गलौज और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि शार्मिक को अपने पुत्र के अपराध पर बड़ा भारी पश्चाताप हुआ और राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वह प्रायः उन्हें न तो हर्ष होता है और न ही दुख होता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे होता है और यह तो साधुओं का स्वभाव ही होता है और वे हर स्थिति के समान ही बने रहते हैं। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा आप कल सुनिएगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको यूनिक वर्ड ऑफ गॉड की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। 12वें अध्याय के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।